बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार आलू की कतली की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि हर घर में बनती है और इसे बहुत पसंद किया जाता है। आज कुछ थोड़े से अलग अंदाज से मैं बना रही हूँ और इस रेसिपी को पसंद भी बहुत किया जाता है, क्योंकि ये झटपट से बन जाती है और खाने में इतनी मज़ेदार होती है कि ना कहा ही नहीं जा सकता। तो चले शुरू करते इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा किलो आलूओं को देखिए मैंने इस तरह से काट लिया है, ठीक है। और इसे पानी में रखा हुआ है, क्योंकि आलू अगर पानी से बाहर रखें तो आलू काले हो जाते हैं, तो इसलिए इन्हें मैंने पानी में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं चटू में डाल रही हूँ 6 से 7 सूखी लाल मिर्चें और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने अदरक ली है और 8 से 10 मैंने यहाँ पे लहसुन के जवे लिए हैं। अब हम इन्हें कूट लेते हैं डंडे के साथ। तो इस तरह से जब आप इस मसाले को तैयार करेंगे, इससे आप यकीन करें सालन का अलग से टेस्ट निकलता है। तो यहाँ पे ये देखें 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं। तो ये देखें ये अच्छे से पिस गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल के एक साइड पे रख लेते हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये पेस्ट बन गया। इसे साइड पे करते हैं। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई में मैंने 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए, जिन्हें मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, उन्हें मैंने ऐड कर दिया है। तो प्याज डालने के बाद प्याज की हम करेंगे भुनाई कम से कम 5 से 7 मिनट, क्योंकि ये जो चॉप किए हुए प्याज होते हैं इनकी भुनाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इनका कलर चेंज होते होते। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया था प्याज का और अब मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे कम से कम 3 मिनट तक, ताकि कि ये जो अदरक लहसुन है इसके अंदर जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड मिर्च का पाउडर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम पाउडर मसालों की भुनाई करेंगे। यहाँ नमक भी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है, लेकिन वो जो सीन था वो मिस हो गया ना मुझसे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मिनट के बाद आलूओं को, ठीक है। आलू ऐड करने के बाद अब हम आलूओं की भुनाई करेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि सालन का टेस्ट तभी निकलता है जब आप अपने सालन की अच्छे से भुनाई करते हैं। तो यहाँ हम तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई करते हुए आपने हाई फ्लेम रखनी है, लो फ्लेम के ऊपर नहीं करनी। तो यहाँ पे हो गए हैं 7 मिनट। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, हाफ कप पानी। पानी ऐड करने के बाद पानी को अच्छी तरह हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम रखेंगे ताकि कि बॉयल आ जाए। जब तक बॉयल नहीं आता तब तक हम इसे कवर नहीं करेंगे, ठीक है। बॉयल आना इसलिए ज़रूरी है कि जब बॉयल आ जाएगा फिर हम आँच को हल्की कर देंगे। तो यहाँ पे बॉयल आ गया। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ कम से कम 7 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट में हमारे आलू अच्छे से गल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से 7 मिनट हो गए और यहाँ पे हमारे आलू बिल्कुल गल चुके हैं, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ प्याली दही की, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही ऐड करते हुए सालन में से फेंटना ज़रूरी होता है, नहीं तो दही की फुट्टियाँ बन जाती है सालन में, जो कि बहुत ही बुरी लगती है। तो दही डालने के बाद इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून ब्लैक मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें खुश्क धनिया पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर, ठीक है। पाउडर मसाले ऐड करने के बाद हम फिर से इसकी करते हैं भुनाई, ताकि कि इसमें जो दही है दही का पानी ख़त्म हो जाए। और ये हाई फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है सिर्फ 4 से 5 मिनट। तो देखिए 4 से 5 मिनट में ये देखें दही का पानी खुश्क हो गया है। बहुत ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे मसाला बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल डन हो चुका है। अब बिल्कुल एंड पे हमने इसमें डालनी है सब्ज़ मिर्च, और सब्ज़ मिर्च 4 से 5 मैंने लिए, जिन्हें मैंने बारीक सा काट लिया है। तो वो हम इसके ऊपर डालेंगे और 3 टेबलस्पून में इसके ऊपर डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया, जो कि खुशबू के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और सालन की खूबसूरती के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए होता है। तो अब इसे हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, ठीक है। 1 मिनट तक
हम इसे भी सालन के अंदर मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल डन हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, फ्लेम को कर देंगे बंद और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त हमारा सालन बनके तैयार है। ये बहुत टेस्टी लगता है, यकीन करें गर्मा गर्म रोटी के साथ आप खाएं और खाते हुए देखिएगा आप 2-3 रोटियां ऐसे ही खा जाएंगे, ये इतना मज़े का होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की चटपटी सी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।